श्री गुरु चरण सरोज रज। शीघ्र चलिए ऋषि कुमार, प्रभु श्री राम आपका गान सुनने को आतुर है। उनसे ज्यादा आतुर तो हम हैं हनुमान जी। चलिए। तो आइए चलिए। पर गरिमा और मर्यादा में रहना, कुछ भी मत कहना। और हाँ, चाहते ही प्रभु पर अपने प्रश्नों के बाण में छोड़ देना। कदापि नहीं। क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। वही तो। सुनो, विचार ही मत करो, उसकी ध्वनि होगी। विचार करना कैसे बंद करूं? धीमे स्वर में विचार करो। विचार की नहीं, आचरण की बात है। आप गा नहीं रहे, क्षमा कीजिए, किंतु मेरे से प्रतीक्षा हो नहीं रही। आप यहीं से गान आरंभ कीजिए ना। कुश, श्री राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक हनुमान जी के आग्रह को हम कैसे टाल सकते हैं? क्या कहा? सबसे बड़े भक्तों में से एक? मुझे तो लगा मैं अपने प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा भक्त हूँ। अरे भोले आप हनुमान जी, श्री राम की भक्ति के पंक्तियों में तो हम भी खड़े हैं। वैसे तो स्वयं को श्री राम के सबसे बड़े भक्त मानते हैं, किंतु लव भैया का हृदय बहुत बड़ा है। आपको भी अपनी श्रेणी में खड़ा कर लिया है इन्होंने। धर्म और ज्ञान तो अद्भुत थे ही, आप तो वाक शास्त्र में भी श्रेष्ठ निकले। चलिए, हम सभी भक्त अपने भगवान के समक्ष उनके गुणगान गाते हैं। अब तक हमने सुनाया कि कैसे हुआ माता सीता का हरण। अब जानिए भटकते भक्तों, कहाँ पड़े श्री राम लखन के चरण। कलते विरह में ऋषि मुख आए, भेटे पवन सुत हनुमत पाए। सुग्रीव संग फिर हाथ मिलाए, लाली मर्दा वचन निभाए। सिया खोजन चले वानर एक मत, मुद्रिका ले बोले राम से हनुमत। जो न मिला सिया माँ का प्रमाण, लौटेगा ना जीवित हनुमान। राम हनुमान का प्रेम महान, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। दक्खन सागर तट पर आए, भाई जटायु संपाति पाए। सागर पार है स्वर्ण की लंका, जहाँ बजता रावण का डंका। बंदी वहीं पे है माँ सीता, पाओगे सागर जो जीता। बाधा विकट कैसे सागर हो पार, वानर सब आशा गए हार। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम
शक्ति तुम में अपरा, बाल काल रवि भक्षे सारा। याद करो तुम बल रत्ना कर, पल भर में लांघोगे सागर। हनुमत फिर बन गए बलधाम, भरी छलांग ले श्री राम का नाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कौशल नरेश, अयोध्यापति, सियावर रामचंद्र की, 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 सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री राम 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 श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जानकी नेवर माला डारी, भूपे मिले श्री और चक्रधारी। एक हो गए फिर सिया और राम, दो है शरीर एक है प्राण। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया का है ये गुणगान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया का है लक्ष्मण। राम सिया सिया राम सिया आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। रुक क्यों गए? गाते रहो पुत्रों। राम और सिया का साथ देखकर इंद्र तथा शची को भी लज्जा आती है। स्वयं ब्रह्मा तथा सरस्वती भी उनसे प्रेरणा पाती है, जिनसे स्वयं शिव और पार्वती भी सीखे दाम्पत्य का पाठ। ऐसे राम सिया को हमारा कोटि कोटि नमन, जोड़े दोनों हाथ। सिया राम सिया राम सिया
अब तक हमने सुनाया कि कैसे हनुमान जी ने लंका को भस्म किया, तोड़ा दशरथन का अभिमान, दिया श्री राम का शक्ति प्रमाण। लौट लंका प्रभु आस बधाए, बोले राम करो लंक चढ़ाए। सागर भी था बांधा मारा, कैसे जाए इसको पारा। नल नील किए युक्ति भारी, पत्थर राम नाम लिख डारी। जिसके साथ हो राम का नाम, पत्थर भी वो तरते हर धाम। सेतु बना हुए पार श्री राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। युद्ध हुआ फिर बड़ा ही प्रचंडा, राम की रावण सिर खंडा। अंबर में सब देव पधारे, शौर्य राम का देख सराहे। पर पराक्रमी ना कम था दशानन, उत्तर में दिखलाया पराक्रम। कटते जाए शीश अनंता, पर रावण जाए नाहंता। पहुँचे कैसे युद्ध परिणाम, विचलित अब हो बैठे राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। विकट समस्या पग थी बसारे, रावण कैसे जाए संहारे। तब आए कर जोड़े विभीषण, रावण नाभि अमृत बंधन। नाभि लक्ष्य जो जाए साधा, गिरे दशानन कटेगी बाधा। राम की ब्रह्मास्त्र का संधान, गिरा रावण बोला जय श्री राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। महामिलन का समय अब आया, राम मिले सिया दरस है पाया। दोनों नैना बरसा सावन, बिरह कटा पल आया पावन। पर मर्यादा प्रेम पे भारी,
बिहारी अगन चढ़ी सिया तेरे सत्व प्रमाण अगन देव भी दिए सम्मान प्रेम सिया श्री राम का महान राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया प्रेम परीक्षा राम सिया देके लंका राज विभीषण दीन है समय पे पहुँचे अवध बिहारी अवध की जनता थी बलिहारी रात अमावस बन बैठी दिवाली राम सिया की प्रीत निराली अवध मुकुट धारे श्री राम माता सिया का संग महान राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 तुम्हारे ये अद्भुत स्वर, सुंदर बोल सुनकर मेरा हृदय नाच उठा है। असाधारण है आप दोनों की कला। अपनी ही कथा सुनकर मैं अभिमान के स्थान पर शांति अनुभव कर रहा हूं। किंतु राम कथा का इतना सुंदर व्याख्यान करने वाले आप दोनों हैं कौन? अपना परिचय दीजिए बालकों। अपना परिचय दीजिए मुझे। जब हम राजा राम से मिलेंगे ना तो उन्हें अवश्य बताएंगे कि हम हनुमान जी की भांति हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। प्रभु, ये आपके सबसे बड़े भक्त हैं। अच्छा, यदि मेरे हनुमान को लगता है कि आप दोनों मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, तब तो संशय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये भेंट मेरे दो सबसे बड़े भक्तों के लिए। अपशकुन,
अपशगुन? अपशगुन में भी शगुन छुपा होता है। सुकर्म और सोच अपशगुन को भी शगुन बना देती है। ये भेंट मेरे सबसे महत्वपूर्ण भक्तों के लिए है। ये धागा मेरी सीता ने मुझे दिया था मेरी रक्षा के लिए, और अब से ये धागा तुम दोनों की भी रक्षा करेगा। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम की सोच अपशगुन को भी शुभ संकेत बढ़ा देती है। निराशा में भी आशा की कोपर देने के लिए धन्यवाद महादेव। ये तो वही ऋषि कुमार हैं श्री राम, जिसके विषय में हमने आपको बताया था। लवकुश, लव कुश। इनकी धनुर्विद्या से तो हम पहले से ही अवगत हैं, और आज इनकी अद्वितीय संगीत रस को भी हमने चख लिया। बालकों, तुमने हमें इस विषय में पहले क्यों नहीं बताया? यदि धनुर्विद्या की प्रतियोगिता में बाण के स्थान पर नाद छेड़ते तो हार जाते ना। कहा वीणा और कहा धनुष, इन दोनों कलाओं में इतना भेद होने पर भी आप इन दोनों कलाओं में निपुण कैसे बन गए? नहीं नहीं, दोनों में अधिक भेद नहीं है। धनुष को बाएं हाथ से पकड़ते हैं और दाएं हाथ से कार्य करते हैं। वैसे ही वीणा को भी बाएं हाथ से पकड़ते हैं और दाएं हाथ से कार्य करते हैं। भेद तो हृदय के भावों में होता है महाराज। माता ने सिखाया था कि जिन्हें देखकर धनुष उठाने का मन करे वो शत्रु होता है, और जिन्हें देखकर वीणा के तार झनकाने का मन करे वो साक्षात ईश्वर का अवतार। और हमने तो बालपन से ही आपको अपना आराध्य माना है। धन्य है ऐसी उत्तम संस्कार देने वाली माता। आप दोनों उन्हें नहीं लाए अपने साथ? हमारी माता वन देवी है। उन्होंने प्रण लिया है कि वे कभी भी वन के बाहर किसी भी नगरी में अपने पग नहीं रखेंगी। अभी तो मैं यज्ञ के बंधन में बंधा हूं, किंतु फिर कभी तुम्हारे माता के दर्शन करने अवश्य आऊंगा। माता सीता को भी लाएंगे ना? क्षमा करना, मेरा अर्थ था महारानी सीता, वो भी आएंगी ना? क्षमा किस बात की ऋषि कुमारों? महारानी तो संपूर्ण राष्ट्र की माता होती है। आप महारानी सीता को माता कह सकते हैं। यज्ञ में आहुति का समय हो गया है राम। जो आ गया गुरुवर। हनुमान, इन दोनों ऋषि कुमारों और इनके साथियों के विश्राम करने की व्यवस्था महल में ही करवाओ। मैं यज्ञ संपन्न होने के पश्चात स्वयं इनके पास बैठकर पूरी कथा सुनूंगा। लक्ष्मण, देवी, चले। सत्य कहा था आपने आर्य। यहाँ आकर उचित किया हमने। अब मुझे इन बालकों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। ऋषि कुमार पधारिए। भैया,
रानी के दर्शन का क्या? आप आइए ऋषि कुमार। ऋषि कुमार, क्या बात है? वचन भंग हुआ। आपने कहा था आप महारानी के भी दर्शन करवाएंगे। अयोध्या की धरा पर कोई वचन भंग नहीं होगा ऋषि कुमारों। आपको महारानी सीता के दर्शन करने हैं ना? आइए यज्ञ स्थल पर। जय श्री राम, जय श्री राम। सब कुछ सज्ज है महाराज, आप ही की प्रतीक्षा थी। महारानी को ले आए? देखो, वो आ रही है देवी सीता। महारानी सीता की देह तो अयोध्या में वास नहीं करती है, किंतु राजधर्म की मर्यादा जो निभानी है, मेरी प्रिय पत्नी के प्राण इस मूर्ति में प्रतिष्ठित है। श्री राम ने हमारी मिथिला की राजकुमारी के साथ अन्याय किया है। श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया है। ऋषि कुमार, अपने घाव को दबा कर रखें। आर्य सुमंत। जी महाराज। शीघ्र वैद्य जी को बुलाइए। रक्त बह रहा है ऋषि कुमार, इन्हें स्वच्छ करना होगा। आपको उपचार की आवश्यकता है। उपचार की अधिक आवश्यकता वीणा की स्तार को है, जो साक्षात माता सरस्वती ने हमें उपहार दिया था। ऋषि कुमार, महाराज की उदारता का उत्तर उद्दंडता से देना उचित नहीं है। लक्ष्मण, मेरा भाई उद्दंडी नहीं है, केवल उसके मुख पर बुद्धि से अधिक उसके भावों का अधिकार है। राजानुज, बिल्कुल आप ही की भांति। तुम वीणा का तार अधिक खींचने से टूट गया है ऋषि कुमार। क्या आप बताएंगे ऐसा क्या हुआ?
भगवान वाल्मीकि का आदेश था कि अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम और माता सीता के गुणगान गाने का, किंतु मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि राम सिया की कथा जो हम मंत्र मुक्त होकर गाते हैं वो अधूरी है। ऋषि कुमार, संसार हर क्षण हमारे सामने एक नई चुनौती लेकर आता है और उस समय धर्म के लिए, कर्म के लिए जो कार्य हमें करने पड़ते हैं वो कठिन अवश्य होते हैं किंतु अनिवार्य होते हैं। एक व्यक्ति की जीवन कथा तब तक अपूर्ण है जब तक उसके प्राण उसके तन में है। तो क्या जीवन की चुनौती के लिए कोई पत्नी अपने पति का साथ और हृदय का त्याग समर्पण कर सकती है महाराज? ऋषि कुमार, अयोध्यापति से संवाद संभव है, विवाद नहीं। और अभी आप बालक हैं, ये राजधर्म नहीं समझेंगे आप। हमारे भगवान कहते हैं कि नारी के विषय में सदा बालक बनकर पूर्ण निश्चलता से विचार किया जाना चाहिए। वो नारी जिसमें सदा ही ममता का भाव समाया हो, उसके चरित्र का मूल्यांकन सदा बालक बनकर करना ही उचित होता है, क्योंकि बालकों की बुद्धि लोक पाठ से दूषित नहीं होती। शत्रुघ्न, इन ऋषि कुमारों को उससे सम्मान बाहर ले जाओ, यज्ञ में विलंब हो रहा है। यदि मेरे श्री राम के मन में अपनी संतान के लिए प्रेम जागा तो कहीं उनका तप भंग ना हो जाए। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, हनुमान, इन्हें सभा में लाए और बताए कि ये प्रश्न करेंगे, क्या सभा का त्याग? प्रभु, जो प्रश्न इनके मुख से निकल रहे हैं वो पूछने की मेरी इच्छा तो हुई, किंतु साहस नहीं। तो जो पूछना है वो अवश्य पूछो ऋषि कुमारों, मैं यथाशक्ति उत्तर अवश्य दूंगा। क्योंकि आपने माता सीता का त्याग धर्म का आचरण आदर्शों के अनुसार होता है ऋषि कुमार। एक संतान के लिए उसके माता पिता आदर्श होते हैं। अपनी संतान को धर्म की सीख देने के लिए उसके माता पिता को कभी कभी सुख का त्याग करना पड़ता है। वैसे ही अपनी प्रजा के लिए उसके राजा और रानी आदर्श हैं, सबके लिए परमात्मा आदर्श है। इसलिए संसार के सुख के लिए प्रत्येक युग में श्री विष्णु और माता लक्ष्मी एक दूसरे से वियोग की पीड़ा सहते हैं। उसी से प्रेरणा लेकर अयोध्या नगर और कोसल राष्ट्र की प्रजा को उचित धर्म का दर्शन देने की इच्छा से मैंने और सीता ने वियोग का दुख स्वीकार किया। यदि महाराज को दुख देने से मन भर गया हो तो कृपा करके यहां से प्रस्थान करें ऋषि कुमार। यज्ञ की अंतिम आहुति का समय निकट आ रहा है। हम यहाँ महाराज का दुख या अपमान का कारण बनने नहीं आए थे, अपितु हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन करने आए थे। पीड़ा है तो केवल इस बात की कि हम केवल महाराज के दर्शन का सौभाग्य ले पाए, प्रभु राम के दर्शन का नहीं, क्योंकि सीता के बिना कैसे राम? राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम
क्योंकि सीता के बिना कैसे राम? सिया राम, सिया पिताश्री, क्या लव और कुश के प्रश्न उचित थे? जैसे वृक्ष पर बैठे व्यक्ति को धरती पर खड़े व्यक्ति की तुलना में कहीं दूर तक दिखाई देता है, वैसे ही किसी भी व्यक्ति के प्रश्नों की मर्यादा भी उन प्रश्नों की दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि धरती पर खड़े व्यक्ति के प्रश्न अनुचित हैं या फिर उसे प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं। वो समय भी आएगा जब लव और कुश इस समाज को, संसार को और सृष्टि को और भली भांति समझने लग जाएंगे। और जब वो समय आएगा प्रिय गणेश, तब वो दोनों स्वतः ही उस प्रश्न पर पहुंच जाएंगे जो राम और सीता के पुनर्मिलन का आधार बनेगा। अब क्या करना है? कैसे मर्यादा और न्याय की मूर्त ने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया। अकस्मात क्यों रुक गए? भैया, अगर श्री राम ने किसी और की पत्नी के साथ अन्याय किया होता तो आप दुखी नहीं होते? मूर्खतापूर्ण बातें मत करो कुश। श्री राम किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकते। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ओम मनमना गणाधिपते नमः स्वाहा। तो क्या जीवन की चुनौती के लिए कोई पत्नी अपने पति का साथ और हृदय का त्याग समर्पण कर सकती है महाराज? क्योंकि आपने माता सीता का त्याग। क्योंकि सीता के बिना कैसे राम? और क्या प्रमाण चाहिए? अब तो सिद्ध हो गया ना कि अयोध्या के राजा राम ने ही अन्याय किया है। नहीं, मैं नहीं मानता। अवश्य ये कोई ऐसा भेद है जो पूरा संसार नहीं जानता है। अर्थात श्री राम कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, कदाचित कोई ऐसा प्रश्न जो कि हमने पूछा ही नहीं, ऐसा प्रश्न जो हमारी बालक बुद्धि में कभी जन्मा ही नहीं, ऐसा प्रश्न जिससे हमारी सारी शंकाओं पर विराम लग जाए। तुम्हें क्या लगता है इतने वर्षों में तुम पहले हो जिसने अन्याय के विषय में विचार किया हो? मिथिला के हर घर में बस यही चर्चा होती है लव। आपको केवल ये दुख है कि हम श्री राम से उचित प्रश्न नहीं पूछ पाए, किंतु मुझे देखिए, मुझे दो दुख हैं। क्या? एक तो माता सीता के दर्शन ना पाने का और दूसरा उपगुरु की पत्नी का आरोप सत्य सिद्ध होने का। हम क्यों? भाभी माँ की बातें भैया सुनेंगे। सुनकर लाओ तो। बहुत भूख लग रही है, आज भोजन क्या करेंगे? धन्य हो कुमार कुश, इतने बड़े दुख के बीच में भी तुम्हें भोजन की पड़ी है। दुख हृदय में है और भूख पेट में। दोनों अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, चलो ना फिर भोजनशाला में चलकर खाते हैं। नहीं, अब हम अयोध्या कांड
तभी खाएंगे जब माता सीता अयोध्या लौटेंगी। और मैं जानता हूं कि हमें क्या करना है। ओम स्वाहा। शीघ्र ही कार्तिक शुक्ल एकम के दिन अश्वमेध यज्ञ का यह अश्व समस्त भूमि में अपना मुक्त विहार आरंभ करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुश कुश अब और चला नहीं जा रहा है, भूख लगी है। भूख का राग मत चलाको, चलते रहो। तुम क्या खा रहे हो? खा नहीं जाओ, केवल चबा रहा हूँ। गले के नीचे अभी तक कुछ नहीं उतरा। खा के बोलो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने कहा तो खा लिया, अब तक तो केवल चबा रहा था। इतना भी मूर्ख नहीं हो कुछ। मैं यहाँ भूख से मरा जा रहा हूँ और तुम अकेले फल खा रहे हो। भूल गए मैं किसका पुत्र हूँ? माता सीता। ये कैसी प्रतीति है, कैसा आभास है यार। एक और लगता है कि कुछ बहुत शुभ घटने वाला है, तो दूसरी ओर लगता है कि कुछ ऐसा घटा है जिससे भक्ति की पावन डोर अरे बुद्धि के ध्वनि सोम, मैं तो माता सीता को केवल प्रेम से माता कहता हूँ। वो मेरी माता नहीं है। हाँ, वो भूखे पेट सोचने की क्षमता कम हो जाती है ना। तुम तो वन देवी के पुत्र हो। हाँ हाँ, मैं वन देवी का पुत्र हूँ। वैसे लव भैया ने क्या सोचा है? जितना मैं भैया को जानता हूँ, उन्होंने सोच लिया कि क्या प्रश्न पूछना है, कब प्रश्न पूछना है। सर्वप्रथम वहां देखो, कोई है? शीघ्र चलो। छोड़ो, सबसे पहले भैया को बताने दो कि पहले वो क्या करने वाले, फिर मैं बताऊंगा। मैं तो साधारण सा दूत हूँ, यहाँ की सूचना वहां और वहां की सूचना यहाँ लाता हूँ। किंतु आप लोग तो ऋषि कुमार है ना, यज्ञ की समाप्ति से पहले ही निकल आए। जिस जगह पर हमारी राजकुमारी के साथ इतना घोर अन्याय हुआ हो, वहां हम कैसे रुक सकते हैं? तो आप भी मिथिला से हो? जी। आप भी मतलब? केवल यही है मिथिला से भद्र? मैं भी मिथिला से ही हूँ। मेरे पिताश्री तो राजदूत हुआ करते थे, किंतु मैं सामान्य व्यापारियों की भांति कार्य करता हूँ। किंतु एक प्रश्न है मन में। पूछिए। जिन्हें मिथिला के राजा ने क्षमा कर दिया, उनसे आप क्यों क्रोधित हैं? आप क्यों नहीं क्षमा कर पा रहे हैं? यहाँ बात क्षमा और दंड की नहीं है, सत्य की है।
यदि प्रभु श्री राम अपराधी होते तो भला भगवान वाल्मीकि हमें अयोध्या क्यों भेजते, और वो भी कला के बल के साथ। तो फिर निकल क्यों आए? क्या समस्या थी वहां? समस्या थी महारानी सीता की अनुपस्थिति। हम वहां से निकल आए क्योंकि एक ऐसा प्रश्न मन में उठा जिसका उत्तर हमें शीघ्र जानना है। महाराज ने महारानी सीता का त्याग कर दिया, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि ये निर्णय अकेले महाराज का नहीं था, और ये निर्णय यदि महारानी सीता और महाराज राम का था तो ये प्रश्न भी हमें उन दोनों से एक साथ पूछना होगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें महारानी सीता को खोजना होगा। ना जाने कितने प्रश्न उठ रहे होंगे उन दोनों के हृदय में, किंतु आर्य, यदि उन्हें सत्य का आभास हुआ तो मैं उनके मन में आपका पुष्प मुरझाने नहीं दूंगी। तो आप महारानी सीता को खोजने निकले हैं? कैसे खोजेंगे? एक ही मार्ग है जो भैया ने सोच रखा है, किंतु मैंने अभी तक तुम्हें वो मार्ग बताया नहीं है। इसलिए सब जानने के लिए आतुर है। भैया आप कब बताएंगे? हमें अश्वमेध यज्ञ को रोकना होगा। किंतु लव, तुमने सच में अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का निर्णय लिया है? हाँ, माता सीता को खोजने के लिए हम अश्वमेध का अश्व रोकेंगे। क्या? हाँ पुत्र, सिया राम के जीवन के इस अध्याय में लव और कुश अश्वमेध के अश्व को रोकेंगे। उसके पश्चात श्री राम और देवी सीता से प्रश्न भी पूछेंगे। यही विधि का विधान है, नियति का निर्देश है। क्या सोच रहे हो गणेश? नियति तो उनके लिए होती है ना जो जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे होते हैं। ये उनकी नियति नहीं है प्रिय गणेश, ये तो उनकी योजना है जिसके द्वारा वे समय के अंत तक मानव और मानवता को जीवन जीने का, जीवन के विषय में सोचने का मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। लक्ष्मी और नारायण अपने मूल स्वरूप में धरती पर वास नहीं कर सकते, इसीलिए अपने मानव स्वरूप में वो संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं और अब अपने पुत्रों के कर्मों द्वारा वो संसार को धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। तो अब लव और कुश अपने ही पिता के विरोध में शस्त्र उठाएंगे महादेव? देवी, आप बार बार भूल जाती हैं मैं क्या कहता हूं। धैर्य रखिए, आगे की कथा स्वयं ही हमारे समक्ष प्रकट होगी। बहुत जय कुश, वो देखो। भैया, अयोध्या वासियों ने हमें कितने आनंद से विदा किया था। क्या कहेंगे उन्हें? जैसे जैसे माता के निकट जा रहे हैं, मेरे आंसू का बाण मानो टूट रहा हो। कुश, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपनी भावनाओं को संयम में रखना होगा। भैया, अभी हम बड़े कहाँ हुए? अभी तो हम श्री राम से, उनके भाई से और हनुमान जी से कितने छोटे हैं। यहाँ तक कि उपगुरु से भी छोटे हैं। पहले भी छोटे थे। पहली बात, बड़ा होने का अर्थ किसी और से बड़ा होना नहीं होता कुश। और दूसरी बात? और दूसरी बात, कोई भी आयु से बड़ा नहीं होता। बड़े तो अनुभव से होते हैं, और भगवान वाल्मीकि के आशीष से हमने तो अनेक अनुभव हुए हैं ना। केवल गुरुवर का आशीष ही नहीं भैया, इस सोमकर्ण के कारण भी अनेक अनुभव हुए हैं हमें। हर बार नई समस्या में फंस जाता है।
चलो। भैया, आज माता नहीं है द्वार पर। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, कदाचित कहीं व्यस्त हो गई होंगी वे। कैसी है श्री राम की अयोध्या? साथ क्या लाए और महाराज से भेंट हुई? प्रजा ने तुम्हारे मुख से राम कथा सुनी? कोई उपहार मिला? जो भी पूछना है सोमकरण से पूछो। आकुश, माता के पास चलते हैं। आज प्रथम बार माता हमारे स्वागत के लिए द्वार पर नहीं आई। लगता है खाली हाथ लौटे हो। कदापि नहीं। उपहार में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य लाया हूं, जो अब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। आगे क्या करना है पता है हमें। प्रभु, उन दो ऋषि कुमारों ने गीत तो अद्भुत गाया। मैं तो अभी तक उनकी धुन में थिरक रहा हूँ प्रभु। प्रभु, उनका गायन और गान असाधारण था। असाधारण तो उनके गुरु है हनुमान, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि। हाँ प्रभु, उन्हीं के आश्रम में तो रहते हैं वो दोनों। मुझे लगता है अयोध्या की सीमा से अधिक दूर नहीं होगा वो आश्रम। सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए, श्री राम तक भी नहीं। माता, आप ठीक तो है ना? माता, आप प्रथम बार हमारी प्रतीक्षा के लिए द्वार पर नहीं आई थी, क्यों? माता, आपका हाथ तो तप रहा है। आप यहाँ आइए माता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों की प्रतीक्षा में थी। बस तन को मन की चिंता छू गई। तुम दोनों सकुशल आ गए, अब मैं भी शीघ्र ही ठीक हो जाऊंगी। मैं अभी आपके लिए जड़ी बूटी लेके आता हूँ। गुरुदेव ने हमें सिखाया था, आप देखना आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। पात्र ले आओ कुश। अभी आया माता। आर्य, मैं इनसे अयोध्या के बारे में कैसे पूछूं? एक और मन करता है कि अयोध्या की कुशलता के बारे में पूछूं, तो दूसरी ओर अयोध्या में हुए उनके अनुभव का विवरण जानने से भयभीत भी है। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें औषधि लेने देते हैं, ठीक होने देते हैं, फिर सब बताएंगे। किंतु अभी ये माता का विश्वास टूटा तो उनका स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। यदि उन्होंने पूछा तो? तब की तब देखेंगे, किंतु तब तक तुम माता के पास रहो और हाँ, उनसे अच्छी अच्छी बातें करना। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं उत्सुकता में माता को सब कुछ बता दूंगा। मैं औषधि बनाता हूँ, आप माता के पास जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ।
कुछ पात्र में बूटी लेने गया है माता। वो हट कर रहा था कि आपके लिए बूटी वही बनाएगा। पुत्र, तुमने कुछ बताया नहीं। कैसी लगी अयोध्या? सब कुशल है ना वहां? हाँ, सब ठीक है वहां पर। सब कुशल है, पूर्णतः कुशल। तुम दोनों ने प्रभु के दर्शन किए? हाँ, अवश्य। हमने उनके दर्शन भी किए, उन्हें राम कथा भी सुनाई और हम उनसे भेंट भी लाया। अरे नहीं, वो हमें भेंट भी देने वाले थे, किंतु उनके हाथ का धागा टूट गया और उन्होंने वो धागा अपने कलाई से हमारी कलाई में बांध दिया। ये देखिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये धागा महारानी सीता ने उन्हें बांधा था। माता, ये लीजिए। अब आप विश्राम कीजिए माता, हम गुरुदेव से मिलकर आते हैं। कुश, क्या हुआ है तुम्हें? मुख पर इतनी उदासी क्यों है? लाओ, सत्य बताओ मुझे। प्रभु श्री राम ने क्या कहा तुम्हें? माता, श्री राम केवल वीरों के प्रभु हैं, नारियों के नहीं। खुश, ये कैसे कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तुम? कुश, क्या हुआ? ऐसे कटु शब्द क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि यही सत्य है माता। हमारी संसार की जो श्रद्धा श्री राम में है वो व्यर्थ है। तो अयोध्या से श्रद्धा का अर्थ सीख के आए हैं मेरे पुत्र। मेरे आराध्य के समक्ष उस दिए को देखो और उसकी बाती को भी। श्रद्धा इस बाती की भांति है, जिस प्रकार अग्नि इस बाती को जलाती है, किंतु इतना कष्ट सहने के बाद भी बाती अग्नि का साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि बिना जले प्रकाश कैसे फैलेगा। प्रकाश फैलाने के लिए बाती को जलना ही पड़ता है। उसी प्रकार श्रद्धा हृदय को पीड़ा तो दे सकती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम श्रद्धा का ही त्याग कर दो और तुमने तनिक सी पीड़ा देखकर अपने प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा का ही त्याग कर दिया। क्या श्रद्धा इतनी दृष्टिहीन होती है कि उसे किसी का अपराध या उसका दोष तक नहीं दिखता? गुरुदेव कहते हैं दोषी दोषी होता है, चाहे वो राजा हो या रंक,
भगवान हो या भक्त, पर बिना कसौटी किए किसी को दोषी मानना भी स्वयं में बड़ा दोष है। तुमने स्वयं कैसे निश्चित कर लिया कि श्री राम दोषी है? स्वयं कैसे निर्धारित कर लिया कि जिसकी इतने वर्षों से मैं आराधना कर रही हूं, मेरे वो आराध्य, मेरे वो श्री राम अपराधी है। दोष और गुण निर्धारित करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया तुमने। आप इसलिए ये सब कह रहे हैं क्योंकि कदाचित आपने श्री राम की गाथा अधूरी सुनी है। आप नहीं जानती, आपके आराध्य, आपके श्री राम निष्कलंक नहीं है माता। अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया था। उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया था। क्या ये अन्याय नहीं है? क्या ये अन्याय नहीं था? यदि धर्म की मांग वनवास थी तो श्री राम को सब कुछ त्याग कर माता सीता के साथ वनवास नहीं भोगना चाहिए था। सोचिए माता, जब श्री राम ने अपनी अर्धांगिनी को त्याग कर दिया था तब माता सीता के मन में क्या बीती होगी, कितना घोर कष्ट हुआ होगा उन्हें। संसार चाहे जो भी कहे, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी सीता के मन में प्रभु श्री राम के लिए श्रद्धा की अग्नि उतनी ही ज्वलंत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये निर्णय केवल श्री राम का नहीं, अपितु सीता राम का है, जिसका कारण सही समय पर संसार को ज्ञात हो जाएगा। माता, भैया को भूख नहीं है, सारा भोजन मैं खाऊंगा। ये भोजन कहाँ से आया बीच में? आ गई बस, भैया को भूख नहीं लगी आज। ये दिलाव को भूख नहीं लगी तो उसे स्वयं बोलने दो। और तुम्हें कैसे पता उसके मन की स्थिति? वैसे ही माता सीता के मन की स्थिति आप कैसे जान सकती है माता? इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम महारानी सीता को खोजने जाएंगे। खोजना है तो अपने विवेक को खोजो, राम कथा का गान करो। जिसे श्री राम में खोट दिखे उसने कभी श्री राम को जाना ही नहीं और ना ही सीता को। पश्चाद्रतस्यावस्थाय
भूत सेवा भवति प्रतीकमिति कवचम् प्रयच्छेत उतरया। भैया, यह वातावरण किसी अनिष्ट का सूचक प्रतीत होता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस अश्व को कुछ समय पश्चात छोड़ा जाए। सूर्य मेघों को देखकर अपना उदय होने का समय नहीं बदलता लक्ष्मण। उसी प्रकार अशुभ की आशंका होने पर शुभ कार्य टाले नहीं जाते। सच्ची मंशा और अच्छे कार्य करने के लिए अशुभ घड़ी भी शुभ हो जाती है। सत्य वचन राम। ये अश्वमेध का अश्व है जो धर्मात्मा महाराज कौशल नरेश अयोध्यापति श्री राम की संपत्ति है और मर्यादा और धर्म की गति का प्रतीक है। जिसने भी इसे रोकने का साहस किया, धर्म की गति को रोकने के प्रयास का दोषी समझा जाएगा और अयोध्या की चतुरावनी सेना से युद्ध को आमंत्रण देगा। राजा राम श्री राम। जन जन का मन हर्षाया है, देखो सुराज अब आया है। सेना के साथ अश्व की रक्षा के लिए कौन जाएगा? हम सभी सज्ज हैं भैया। आप जिसे आदेश देंगे वो तैयार है। क्या मैं चला जाऊं भैया? ध्यान रहे शत्रुघ्न, ये यज्ञ अन्य राज्यों पर धर्म की सुरक्षा और संधि प्रदान करने के लिए है, उन पर अधिकार स्थापित करने के लिए नहीं है। धर्म और मर्यादा पर संसार की अटूट श्रद्धा बनाए रखने के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए मित्र। क्या हमारा सहयोग करोगे? बस इस श्रद्धा को टूटने मत देना। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, ये कैसी विडंबना है। ना ही मैं अपने पुत्रों को सत्य बता सकती हूँ और ना ही मैं उनके मन में उनके पिता के प्रति उठे संदेह को मिटा सकती हूँ। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा में लग रहे गुण को मैं कैसे हटाऊं गुरुवर? भक्ति लगती सरल है वन देवी, किंतु है जटिल। परंतु किसी के आदेश से की गई भक्ति में कोई बल नहीं होता। जब संदेह के ताप में लवकुश की भक्ति जलेगी तो स्वर्ण सी दृढ़ होकर निकलेगी। देखना, एक दिन उनकी भक्ति से प्रेरित होकर संपूर्ण संसार श्री राम भक्ति का लाभ उठाएगा। इसलिए उन्हें अपने मार्ग खोजकर आप तक और आपके माध्यम से उन्हें अपने पिता तक पहुंचने दीजिए। श्री राम के निर्देश पर संदेह तो लक्ष्मण जी ने भी किया होगा। ये तो फिर भी आपके पुत्र हैं। आपकी ओर से प्रश्न करने का लवकुश को पूरा अधिकार है।
हे वन देवी, आप तो साक्षात प्रकृति हैं, भूमिजा हैं। यदि आप विचलित हुई तो प्रकृति का नियंत्रण ही टूट जाएगा। इसलिए आप धैर्य धरें और मन को शांत कर अपने आराध्य को स्मरण करें, सब शुभ होगा। प्रवर्तमाने षष्ठीं सप्तम्याश्वानष्टमिषुणमेक्षमाणम् वाचयत्यहिरिव भोगैः हर्यते बाहुमिति कलं नयमानं कलं नयमानं कलं नयमानम्। सेनापति, अश्व की रक्षा के लिए किसी के प्राण लेने का अधिकार नहीं है आपको, किंतु रोकने वाले को बंदी बनाने का पूरा अधिकार है। शत्रुघ्न अपनी सेना लेकर आपके पीछे आ रहा है। सर्वप्रथम अश्व को उत्तर की ओर लेकर जाइए। उत्तर में त्रिवेणी धाम के जल से इसे पवित्र करने के पश्चात पश्चिम की ओर कूच कीजिएगा। जाने कहाँ होंगी माता सीता। लो, माता सामने है और ये उन्हें जगत भर ढूंढने चले। क्या क्या कहा तुमने? मैं बताता हूँ। त्रिवेणी धाम अर्थात हमें गुरुदेव ने आदेश दिया है स्वर्ण कमल लाने का। हमें उत्तर की ओर त्रिवेणी धाम जाना होगा। उत्तर की ओर त्रिवेणी धाम की ओर बढ़े। यहाँ हम किसी और दुविधा में हैं और गुरुदेव हमें त्रिवेणी भेजना चाहते हैं। गुरुदेव के हर आदेश में गहरा अर्थ छुपा होता है कुछ। अब देखना, यहाँ से हमें अवश्य ही कोई नया मार्ग मिलेगा। क्या सूचना लाए हो? ठीक है, जाओ पूर्व में बसे परेशी गांव में पुनः असुरी रोग फैलाओ। मेरी माया तुम्हारे साथ है। भैया, आज शुक्ल पंचमी है। यज्ञ के अश्व को मुक्त कर दिया होगा अयोध्या से। हाँ, और कदाचित इसलिए भगवान वाल्मीकि ने हमें आज ही त्रिवेणी धाम जाने का आदेश दिया, या फिर कदाचित यहीं कोई हमें महारानी सीता से मिलने का मार्ग मिल जाए। हाँ भैया, महारानी सीता से मिलने का मार्ग मिल जाए, मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। अब बातें बंद करो और आगे बढ़ो। क्या पता नियति का क्या निर्णय हो हमारे लिए। अरे शीघ्र चलो, महारानी सीता से मिलना है या नहीं?
माताओं के गौतम ऋषि के आश्रम में जाने के पश्चात इस महल से बड़े बूढ़ों की छाया उठ चुकी है। आप दोनों का यहाँ आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आपका मार्गदर्शन ना होता तो अश्वमेध यज्ञ का इतनी सरलता से आरंभ ना होता। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए रहा, इस संसार को अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए। अब हमें आज्ञा दीजिए, चलते हैं। आशा करता हूं माता, आपसे शीघ्र ही मिलना होगा। माता, मन में संदेह नहीं, हर्ष लेकर जाइए। माता, बैठिए माता। बताइए माता, सीता की अनुपस्थिति में सीता का अर्धांग आपका पुत्र नहीं बन सकता? पुत्र, आपने मेरे मन के भावों को उचित पढ़ा है। कुछ समय में जो कुछ भी हुआ, उस कारण मेरे मन में एक प्रश्न पुनः जाग उठा है, जो मैंने कभी त्याग दिया था। माता, अपने पुत्र से कैसी झिझक? मेरी सीता का वनवास कब पूर्ण होगा राम? कब मेरे हृदय में बसने वाली मेरी पुत्री मेरे नेत्रों के समक्ष होगी? कब इस मुहूर्त के स्थान पर मेरी सीता मेरे समक्ष आएगी राम? उसकी कोई सूचना, कोई समाचार सुनने के लिए मेरा मन व्याकुल है राम। मेरा देह, मेरी आत्मा मेरी सीता के लिए तड़प रही है। एक बार, केवल एक बार मेरे आस के दीप को आपके वचन की अग्नि दे दीजिए राम। माता, मैंने और सीता ने अपने राज्य के हित के लिए अपना स्वार्थ और साथ त्यागा है। किंतु मैं आपको वचन देता हूं, यदि मेरे इस निर्णय पर मुझे पुनर्विचार करने का कोई भी कारण मिलेगा तो मैं अपनी सीता को खोजने अवश्य जाऊंगा। आपका ये वचन मेरे जीवन की शक्ति बनेगा राम, और मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि शीघ्र ही आपको ऐसा कोई कारण मिले। माता, अपनी पुत्री के वियोग के दुख में डूबी एक माता की इच्छा महादेव अवश्य पूरी करेंगे। लगता है धनुर्धर लक्ष्य भेदने निकल चुके हैं। अवश्य। और वैसे भी जिनके गुरु
साक्षात भगवान वाल्मीकि हो, उन्हें कैसा विलम्ब? अर्थात उन्होंने तुम्हें महारानी का पता बता दिया है या अश्व पकड़ने का मार्ग? नहीं तो ज्ञानी कभी सीधा मार्ग नहीं बताते। उनका हर आदेश अपने आप मार्ग तक ले जाता है। और अभी हमारे गुरुदेव ने त्रिवेणी धाम जाने का आदेश दिया है। महारानी तक पहुंचने का मार्ग तो वहीं से मिलेगा। जय हो भगवान वाल्मीकि की। मेरी मंशा पूर्ण करने की कृपा करे ऋषि कुमार। मैं भी देवी सीता के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे भी साथ ले चले। देखिए, मैं भोजन पका लेता हूँ, मार्ग भी सभी जानता हूँ और पूरा जीवन इसी क्षेत्र में बिताया मैंने। सबकी क्या राय है? सब अपना अपना मत बताइए। मैं भी देवी सीता के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे भी साथ ले चले। देखिए, मैं भोजन पका लेता हूँ, मार्ग भी सभी जानता हूँ और पूरा जीवन इसी क्षेत्र में बिताया मैंने। सबकी क्या राय है? सब अपना अपना मत बताइए। आप मिथिलावासी हैं, आपको तो हमारे साथ चलना ही चाहिए। जो सबका मत है वही मेरा भी है। अच्छा, तो भाभी श्री को प्रेम से सब बुलाने लगे हो आप। अब चलो भी, अन्यथा लव भैया कहेंगे शीघ्र चलो शीघ्र चलो। अरे अब भी चलिए, सबका मत सिद्ध हो चुका है। परंतु आपकी रक्षा का दायित्व हम नहीं लेंगे। स्मरण रहे, हम पर अन्य बहुत से उत्तरदायित्व हैं। इतने वर्षों से इसी वन में भटक रहा हूँ, अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। बिना शस्त्र के कैसी रक्षा? पैरों से। जहाँ भय लिखा वहां से भाग खड़े होंगे, है ना? यहाँ तो दो रास्ते हैं, किस ओर जाना है भैया? त्रिवेणी धाम जाने के सबसे उचित मार्ग जानते हैं आप? अवश्य, त्रिवेणी धाम यहाँ से उत्तर में है, किंतु मार्ग में अनेक नदियां, अनेक पर्वत आएंगे। बहुत समय लग जाएगा पहुंचने में। उचित होगा कि हम पूर्व से जाएं। ये अश्व तो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, त्रिवेणी नहीं। हे अश्व, इस ओर चलिए। महाराज का आदेश है, आपको त्रिवेणी धाम जाना है। नहीं! यज्ञ के अश्व को नहीं मारते हैं बोल। इसी क्षण जाओ और राजकुमार शत्रुघ्न को सूचित करो कि अश्व ने अपना मार्ग बदल लिया है, वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। उनसे कहो कि वो भी उसी दिशा में आए। जाओ, अति शीघ्र जाओ। जो आज्ञा सेनापति। ये लीजिए। अब आप मिथिला से हैं ना, और आपके पिताश्री राजदूत भी हैं, तो आप मेरे पिताश्री त्रिकाल शर्मा को जानते ही होंगे। हाँ हाँ अवश्य, हम तो साथ ही पढ़े थे ऋषि श्रृंगा के गुरुकुल में। विवाह के बाद एक पुत्री का जीवन और घर कितना बदल जाता है ना।
बहुत स्मृति आती है मुझे पिताश्री की। आती ही होगी, जिस आंगन में जन्म लिया उसे छोड़ आना सरल थोड़ी होता है। किंतु उनका तो सोचो जिनके पिता उनके पास नहीं है। कितने दुर्भागी है वो लोग। अरे और कितना समय लगेगा भोजन में महाशय? पात्र से धुआं आ रहा है। आप भोजन पका रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं? जितनी देर में आप ये भोजन पका रहे हैं, इतनी देर में मैं खाकर पचा भी लेता। बस बस, तैयार हो गया धनुर्धर ऋषि कुमार। त्रिवेणी दान तीर्थ में स्नान करने का महत्व है। जब अश्व 3 पवित्र नदियों के जल से निकलते हैं तो देवता समस्त प्रजा को उनके पापों से मुक्त कर देते हैं। यदि उस अश्व को देवता त्रिवेणी से दूर ले जा रहे हैं तो अवश्य ही हमारा कार्य अधिक विकट हो जाएगा। हमें अपनी समस्त शक्तियों के साथ उस अश्व के पीछे जाना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बचाओ 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 बचाओ। मैंने तो उस ओर से आ रही है। भागो भागो बचाओ बचाओ, भागो 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 भागो। ये तो कष्ट में लगता है। बचाओ 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 बचाओ। अरे आप सब बताएंगे? आप सब इतने भयभीत क्यों हैं? कहाँ भाग रहे हैं? कोई बताएगा? हमारे गांव पर इसी को किसी राक्षसी माया ने घेर लिया है। सभी किसी विचित्र रोग से ग्रसित हो रहे हैं। हम ऋषि हरित को खोज रहे हैं क्योंकि उन्हीं के पास इस रोग का उपाय है। ठीक है, जन लाओ इनके लिए। आप सब हमारे पीछे आइए। पूर्व में बसे परेशी गांव में पुनः असुरी रोग फैलाओ। मेरी माया तुम्हारे साथ है। इस घने धुएं में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा भैया। भैया इन्हें मत मारिए। इनका उपचार संभव है। ये मलिन आत्माओं के नियंत्रण में है और मानवों के रक्त के प्यासे हैं।
लव कुश। ऋषि हरित ने इनका क्या उपचार किया था? उन पर्वतों के बीच में विशेष औषधियां उगती है, उन्हीं के उपयोग से ऋषि हरित ने इनका उपचार किया था। आप उपगुरु अवत्सला और भाभी श्री प्रसूता के साथ ऋषि हरित के पास जाइए, हम औषधि लेकर आते हैं। और महाशय आप? बचाओ बचाओ, भागो 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 भागो। कहा था ना, इनके अस्त्र इनके चरण ही हैं। जहाँ भय लगा वहाँ भाग खड़े होंगे। पहले हमें इन्हें रोकना होगा, अन्यथा हमारे जाते ही ये आसपास के अन्य गांवों पर आक्रमण कर देंगे। क्या करे भैया, यदि ये असुर होते तो लक्ष्मण रेखा खींचकर इन्हें सीमा में बांध देते, किंतु ये तो असुर भी नहीं है। तुम सदा अनजाने में ही उचित युक्ति सुझाते हो कुश। असुर नहीं तो क्या हुआ, हम इनके आसपास एक अभिमंत्रित रेखा तो खींच ही सकते हैं ना। जो अशुद्ध होते हैं उन्हें सदा शुद्धता से, पवित्रता से संकट होता है। ये इस अभिमंत्रित रेखा को पार नहीं कर पाएंगे कुश। आप सब शीघ्र जाइए। सोमकरण, कुश, चलो। हे माता तमसा, आप सब नदियां बहने हैं इस भूमि पर हर और उपस्थित हैं। मेरी आपसे विनती है माता, मेरे पुत्रों का मार्गदर्शन करने में, रक्षण करने में उनका सहायक बनिए। उनके प्रभु पर उनकी अटूट श्रद्धा को बनाए रखने में सहायता कीजिए माता। जलनीता पूजनम महानदी देवतानां यथा सर्वाणि देवी सीता, देवी सीता, प्रीयन्ते तथा तामसः। जलनीता पूजनं महानदी देवतानां यथा सर्वाणि नद्यः प्रीयन्ते तथा तामसः। भूमि की हर नदी जानती है कि आप भूमि देवी की पुत्री सीता भूमिजा है और आपकी संतानों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। माता, त्रिवेणी धाम में सभी महानदियां आपके पुत्रों को अपना आशीर्वाद देने हेतु उपस्थित होंगे, किंतु जैसे हम स्वयं किसी घड़े तक नहीं जाती, आपके पुत्रों को हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नदी में स्वयं स्नान करना होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। आपके शब्दों ने मेरे मन में आशा की ज्योत जलाई है। अतिशीघ्र चलो, यह अश्व तो पर्वत की ओर जा रहा है। यहाँ हम अश्व की क्या स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। चलो शीघ्र चलो।
संकल्प है माता सीता को खोजने का। महत्वाकांक्षा है यज्ञ के अश्वों को बांधने की। प्रवास है स्वर्ण के कमल लाने के लिए। सज है इनकी रक्षा करने के लिए। भैया ये क्या पहेली है? पहेली का उत्तर एक ही है, कुश, आस। और यदि भगवान वाल्मीकि ने यह आदेश दिया है तो अवश्य ही हमारे सारे कार्य एक स्थल पर जाके जुड़ते होंगे। अश्व, अश्व? इसके ऊपर तो छत्र है, कहीं ये अश्वमेध का अश्व है। वो देखिए भैया, राक्षस लगते हैं। अश्व के लिए आए हैं। चलाइए तीर और कर दीजिए इन्हें परास्त। ध्यान से देखो, वे सैनिक हैं और हम सैनिकों पर आक्रमण नहीं कर सकते, किंतु अश्व के लिए केवल इतने सैनिक। अवश्य ही सेना की बड़ी टुकड़ी पीछे होगी। हमें उनका सामना भी करना होगा। समय कम है भैया, हमें औषधि भी लानी है और स्वर्ण कमल भी। यदि इन्हें ज्ञात ही ना होता कि ये अश्व हमारे पास आ गया है तो कितना अच्छा होता। कुश, सोम, आसपास के गांव से एक अश्व लाओ। हम उस अश्व को इससे बदल देंगे और जब तक वो हमारा ये भेद जानेंगे तब तक यज्ञ का अश्व हम ले जाएंगे। उचित है, आप यही अश्व पर दृष्टि रखिए। हम जाकर अभी अश्व को लाते हैं। मुझे तो अश्व से बात करना भी आता है। वो मेरी बात यूं मान जाएगा। अश्व मिल गया, अब चलकर श्री राम से प्रश्न करेंगे। लक्ष्मण, संसार को कालांतर तक गौ पूजा स्मरण रखनी चाहिए। वेदों में भी गौ सेवा को सबसे पवित्र माना गया है। गौ के चरणों में तो देवता भी निवास करते हैं। और जिस प्रेम से गौ अपने शिशु का पालन करती है, उसी प्रेम से संसार को भी पालती है। गौ केवल एक पशु नहीं, वो हमारे लिए माता समान है, जो निस्वार्थ अपने दूध से संसार का पोषण करती है। जिस स्थान पर गौ का सम्मान होता है, वो स्थान कभी निर्धन या भूखा नहीं रहता। इसलिए गौ के लिए प्रेम और सेवा केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारे जीवन का आधार भी है। श्री राम श्री राम श्री राम। महाराज, महाराज, अश्वमेध यज्ञ के कारण अयोध्या की प्रजा फिर से उस राम की ओर समर्पित हो रही है। मेरे अथक प्रयासों के बाद भी मैं उनके मन को विचलित नहीं कर पा रहा हूं। और कितना समय लेंगे आप महाराज? समय बड़ा चंचल होता है बानासुर, वो किसी के वश में नहीं आता है। मेरे भ्राता दशानंद रावण को भी लगा था कि वो समय के अंत तक जीवित रहेगा, पर देखो मैं उन बालकों के मन में एक बीज बो चुका हूं, एक सोच कि संसार में ऐसे भी पिता है जो अपने बालकों की सहायता के लिए कभी नहीं आए।
गौ माता का क्रंदन तो अनिष्ट का सूचक होता है। अब इन बालकों को जब पता चलेगा कि श्री राम ही उनके पिता है, जो उनके लिए कभी नहीं था, तब छिड़ेगा युद्ध।